रेवाड़ी में भाजपा की पहली महिला जिला प्रधान वंदना पोपली ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पहले दिन ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर परिषद में भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसने की भी बात कही। वंदना पोपली ने कहा कि भाजपा में कोई भी गुटबाजी नहीं है, बल्कि सभी भाजपाई एक हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जो पिछले कई जिला प्रधान काम नहीं कर पाए, वह भाजपा की नई जिला प्रधान ने करके दिखाया। जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व अरविंद यादव सहित अधिकांश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाबी हासिल की। मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में वंदना पोपली ने बतौर जिला अध्यक्षा कार्यभार संभाला। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी, अरविंद यादव, सतीश खोला सहित अन्य नेता एक ही मंच साझा करते हुए नजर आए। 2019 में हुए विवाद के बाद राव और डॉक्टर अरविंद को एक मंच पर विलय देखा गया। पोपली ने कहा, नगर परिषद में अगर भ्रष्टाचार है तो उसको पकड़ने का काम भी हम करेंगे। अगर पिछले कुछ बुरी आदतें हैं उनमें भी सुधार किया जाएगा। दायित्व सौंपा है मुझे जिला अध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूं मैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें, और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुंच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचा तो वो मुझे सुबह भी मिलकर गए और अभी भी आने वाले हैं। तो सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और पार्टी के अलावा शहर का भी बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मोदी जी का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी का, नायब जी का, मनोहर लाल जी का, राव साहब का, और हमारे मंत्री बनवारी लाल जी का, हमारे विधायक लक्ष्मण जी का, कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे समझा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ी आवश्यकता है चीजों को ठीक करने की, तो रेवाड़ी शहर में इन सब का सहयोग लेकर, बावल में बेहतरीन है चीजें, कोसली में है, रेवाड़ी में जो थोड़ी बहुत आवश्यकता है उसके लिए सबका साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीजें करेंगे। मैडम, दो है इसको, और यहाँ करीब अगर बात कहूँ तो यहाँ भी वो खाई देखने को मिल रही है। देखिए, ये असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं सबके घर भी गई हूँ और सभी लोग मेरे पास भी पहुंचे। रेवाड़ी की बात करें, आप सबके घर भी गई है, लेकिन एक महिला अध्यक्ष बनी, उनको खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ नहीं, सभी लोग पहुंचे हुए, सभी लोग पहुंचे। रेवाड़ी की जिस तरह से बात कर रही थी, रेवाड़ी में कुछ चीजें हैं, इस तरह की वो चीजें हैं, और इसको लेकर क्या कुछ आपकी वो होगी? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीजें हैं जो ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन चीजों को आगे पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं और हम उन चीजों को, उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। एससी पहले से नाराज थे, बीजेपी लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के बोलते अध्यक्ष को हटा दिया। क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह की? आप लोगों से मशवरा हुआ होगा, क्या अब नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी? किस तरह से, क्योंकि पंजाब भी तो स्वामी जी ने इकट्ठे करके उसमें नुकसान हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है, और अगर
एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहां पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहां पर काम करेंगे, हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया गया। मानती हूँ कि चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया, जिस तरह से अभी बात भी की जा रही थी समाज को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाया गया वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब इस चीज को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली या संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद में उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए, और उसी तरह से उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया। वो हर बार किया, तीसरी बार भी किया है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीजों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया 8500 खटाखट, अब मुझे लगता है कि ये फटाफट सामने आ गया कि ये सब क्या कर रहे हैं। और महिलाएं खड़ी रही कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर 8500 रुपए देना ही है महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान करना है, तो क्यों ना जहां पर उनकी सरकार है वहां पर दे। किसने मना किया? गुटबाजी 2019 का आपका जो राव साहब बीजेपी है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्या माने इसको? क्या कितनी एकजुटता दिख रही है, उसको लेकर कैसे एकजुटता करेंगे? मुझे लगता है आपकी नजर का फेर है, सभी दिखाई दे रहे हैं, कौन नहीं दिखाई दे रहा आपको? राव साहब के समर्थक कौन आपके जो अगल बगल में बैठे हैं? राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी है, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग है? मुझे लगता है इस प्रश्न को आप जितनी बार खींचेंगे, घुमाकर खींचेंगे, मेरा जवाब यही है, हम सब एक हैं और मिलकर चलेंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रेवाड़ी में कोई गुटबाजी नहीं है। ऊपर थे वो, ऊपर थे। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग बैठ सकते हैं? मीडिया प्रभारी होना चाहिए, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। नहीं, एक प्रश्न का उत्तर पहले, मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पर, प्रदेश के हैं, जिला के हैं। अरविंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप कहें कि पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पर बैठे, तो मुझे लगता है इतना तो जगह भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चंस को कृपया करके, हाँ बिल्कुल उन्होंने मैं जवाब एक बार कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे पहले जहां तक राज साहब की आप बात कर रहे हैं, राज साहब का फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण एकदम से उनको जाना पड़ा। ये तय हुआ था कि वो सबसे आखिरी में बोलेंगे, हमें उन्हें तुरंत बुलाना पड़ा। बनवारी लाल जी जो हैं उनका रह गया भाषण, बाकी लोगों का भी भाषण रह गया, जोशी जी ने भी बोलना था, सबका, अरविंद जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी बोलना था सबका। इसीलिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि उनको अचानक जाना पड़ा। मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, संसद चल रही है, ये सब हम सब समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। एक उनका मैसेज ये था कि जो मैंने कहा है वही शब्द है मेरे, वो आपके लिए उन्होंने मैसेज दिया है। और मौजूदगी ऊपर भी थी, नीचे भी है, फर्क क्या पड़ता है, सभी की है मौजूदगी। मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हमारी जो चीजें ठीक नहीं है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। रेवाड़ी शहर से मैडम आप संबंध रखती हैं, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, विकास का मुद्दा जो है शहर में उठता रहता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहता है, तो क्या मानते हैं क्यों नहीं विकास हो पाया रेवाड़ी शहर में? और अधिकारी मैं बताती हूँ। सबसे पहले जहाँ तक विकास की बात है, मैं ये कहती हूँ कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप शहर के इंटीरियर में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आउटर में अगर आप देखेंगे तो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा पूरा हरियाणा। आप सड़कों की बात कर लीजिए, वंदे भारत के आने की बात कर लीजिए, या एम्स की बात कर लीजिए, सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने तो शुरुआत में स्वीकार किया कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का काम मैं आपके सामने बैठ के आश्वासन दे रही हूँ कि हम सब मिलकर उसको प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात है, पकड़ने का काम हम ही करते हैं, हम ही पकड़ेंगे। पुरानी कुछ आदतें हो सकती हैं, उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।